हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप लोग जितने भी कैंडिडेट हैं रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का मेंस देने वाले, आपको तो प्री के बहुत बहुत बधाई। लेट से बना रहे हैं वीडियो, उसके लिए सॉरी। और आप लोग जो है उसके आगे आपका क्या प्रोसेस हो या आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, आप जिस भी लेवल में आप सिलेक्ट होते हैं तो उसी के बारे में हम बनाने का प्रयास किए हैं। तो उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपकी सैलरी कितनी होगी, आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा, आपको वर्क क्या क्या करना पड़ेगा और आपका प्रमोशन कैसे होगा और अलाउंसेस कितने होंगे। तो एक एक करके हर एक पोस्ट को हम लोग डिटेल से समझेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो चलिए जानते हैं ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी में पहला पोस्ट स्टेशन मास्टर का। स्टेशन मास्टर से हम लोग शुरुआत करते हैं कि स्टेशन मास्टर का वर्क क्या है, इसका वेतन कितना है, इसके अलाउंसेस कितने हैं और मेडिकल फैसिलिटी कितनी है, यानी कि क्या क्या है मेडिकल फैसिलिटी में। और आपको कार्ड छाट कर यानी कि जितने भी डिडक्शन होते हैं इनकी इन हैंड सैलरी आपको कितना मिल पाएगा पर महीने। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि आपका जब मेंस क्लियर होगा स्टेशन मास्टर के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। मेंस का आप लोग एग्जाम दीजिएगा, मेंस के बाद आपको साइको टेस्ट होगा। साइको टेस्ट केवल स्टेशन मास्टर के लिए होता है, ठीक है। इनके स्टेशन मास्टर के पद के लिए अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपको साइको देना ही पड़ेगा। और उसके बाद जो भी मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल जो भी मांगा है उसमें A1 A2 होगा, जो भी होगा तो आपको पास करना होगा। तो स्टेशन मास्टर बनने के लिए आपको इतना सारा तो प्रोसेस करना ही है और कर ही आप स्टेशन मास्टर आइएगा। और बात है कि स्टेशन मास्टर बन गए आप लोग, तो स्टेशन मास्टर बनने के बाद आपको क्या करना होगा। तो आपको पहले तो शुरुआती में जो भी आपका सिलेक्टेड हो गए आप लोग स्टेशन मास्टर के लिए, तो आपको 6 महीने के लिए आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा किसी जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जो भी रेलवे के अंतर्गत आता है जोन, ठीक है। जो भी आपका जोन सिलेक्टेड होगा या फिर जो भी आप जोन में सिलेक्टेड होंगे तो उसमें का 6 महीने के लिए ट्रेनिंग होगा और सारा प्रॉपर वे से आपको सारा चीज़ सिखाया जाएगा। अब इसका वर्क क्या है, ठीक है। तो आपको स्टेशन मास्टर जब आप बन जाइएगा तो उसका वर्क है कि आपको स्टेशन पर रखा जाएगा, यानी कि एक स्टेशन दे दिया जाएगा, वहाँ पर आपको गाड़ियों का संचालन करना है कि कौन सी गाड़ी कितने स्टेशन पर आएगी, कितने नंबर पर आएगी और वो उसका प्रस्थान कब है और आगमन कब है, ठीक है। ये इतना सारा हो जाएगा आपको। और ये आपको जो है स्टेशन मास्टर का वो आपको शिफ्ट वाइज करना है, इनके डे और नाइट दोनों शिफ्ट में आपको काम करना होता है। अगर आप डे में कर लीजिएगा तो नाइट में नहीं करिएगा, और नाइट में कर लीजिएगा तो डे में नहीं करना पड़ेगा और इवनिंग में भी करना होता है। अगर हम बात करते हैं स्टेशन मास्टर के सैलरी के बारे में, इनकी वेतन के बारे में, तो इसका लेवल 6 का जॉब है और इसका बेसिक पे है 35,400। और 35,400 का कैलकुलेशन करने के लिए कि बेसिक पे आपका इतना है। तो आज का जो चल रहा है डीए का रेट प्रेजेंट में, क्योंकि आज हम वीडियो बना रहे हैं 5 अक्टूबर को और 5 अक्टूबर 2025 को, तो यहाँ पर अभी प्रेजेंट में चल रहा है 55%, ठीक है। तो यहाँ पर 35,400 और प्लस का आपका डीए मिलेगा 55%, तो आपका हो जाएगा 19,740, ये आपका इसमें ऐड हो जाएगा। फिर आपको ऐड होगा यानी कि टीपीए। टीपीए क्या होता है, तो आपके क्वार्टर हो या फिर फ्लैट हो, वहाँ से जो आप दूरी तय करके जाते हैं अपने वर्क पर, तो उसके लिए आपको गाड़ी भाड़ा के लिए आपको दिया जाता है टीपीए, यानी कि ट्रांसपोर्टर्स अलाउंस होता है। तो ये आपको मिलेगा 2790 रुपया। और फिर मिलेगा आपको एच आर ए होता है हाउस रेंट अलाउंस। तो आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं एक्स वाई जेड, जेड जो होता है वो सबसे कम होता है, एक्स 30% में आता है, वाई 20% में आता है और जेड 10% में आता है। ऐसे क्राइटेरिया बांटा गया है एक्स वाई जेड में करके एच आर ए को, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस को। तो आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं तो वहाँ से आपका एच आर ए डिसाइड होगा। तो अभी हम मानते हैं कि आप लोग जो है वो वाई सिटी में आते हैं, तो वाई सिटी का भी चल रहा है 20%, तो आपको इसमें जो हो जाएगा एच आर ए आपका बेसिक का 20% हो जाएगा, 7,080 रुपया हो जाएगा। तो टोटल आपका जो अर्निंग होगा, अभी डिडक्शन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं कि आपका कितना कटेगा, आपका टोटल अर्निंग हो जाएगी कि टोटल आपका बनेगा ग्रोस सैलरी 64,740 रुपया। अभी डिडक्शन यानी कि आपका कितना कटेगा, आपका कटेगा 5514 रुपया बेसिक प्लस डीए का 10%, और जो सरकार देगी 14%, वो आपको टोटल मिलाकर आपके एनपीएस अकाउंट में जमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना था टोटल ग्रोस सैलरी 64,740 रुपया, उसमें से आपका कट गया 5514 रुपया, तो आपको कितना मिलेगा नेट, ये आपका नेट मिलेगा 59,226 रुपया, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा जो इनकम है यानी कि एक्स्ट्रा आपका जो जुटेगा सैलरी में वो आपका मिलेगा टीए, उसके बाद आपका ड्रेस अलाउंस भी है। यानी कि अगर हम बात करते हैं आपकी शुरुआती जो आपकी सैलरी होगी स्टेशन मास्टर की, वो लगभग काट छाट के आपको 60,000 के लपेट में आपको आ जाएगा इन हैंड सैलरी। तो लग जाइए आप लोग अपने तैयारी में मेंस को क्लियर करने के लिए, और मेंस क्लियर कर कर
आप इंडियन रेलवे ज्वाइन कीजिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हम भी एक इंडियन रेलवे में एज ए अकाउंटेंट के पोस्ट पर पोस्टेड हैं। आपको कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। आपको जो भी दिक्कत होगा रेलवे से या फिर सिलेक्शन से रिलेटेड डाउट होगा वो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको पूरी की पूरी सहायता की जाएगी। और आगे वीडियो में जितने भी अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट हैं, अभी जो जितने बच गए हैं, इसके अलावा स्टेशन मास्टर के अलावा, उन सभी की जानकारी आपको फुल डिटेल में आपको दिया जाएगा।